हर मनुष्य के ऊपर 3 ऋण है। पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। 3 प्रकार के हमारे ऊपर कर्जे हैं। और गोस्वामी जी ने तो लिखा कि सबसे बड़ा दुख क्या है? कर्ज होना। कर्ज किसी का सर पे नहीं होना चाहिए। कर्जा ही दुख का कारण होता है। सबसे बड़ा दुख ही कर्ज है। इसलिए जीवन में कर्जा नहीं चढ़ने देना चाहिए। तो पहला कर्ज किसका रहा है? पितृ ऋण। ये श्राद्ध पक्ष चल रहा है, पितृ ऋण दूर करने का पक्ष चल रहा है। ये 15 दिन है। तर्पण करते हैं, वही हम अपने पितरों को तृप्त करने के लिए। जोत वगैरह पितरों को नहीं की जाती है। पितरों के स्थान बनाना भी ठीक नहीं रहता है, क्योंकि उनको कैद नहीं करना चाहिए। देवता जो है, देवताओं के स्थान होते हैं, भौमियाओं के स्थान होते हैं, झुंझारों के स्थान होते हैं, ऋषियों के स्थान होते हैं, जिनको हम समाधि बोलते हैं। पर पितरों का स्थान नहीं होना चाहिए। पितृ जो है, पानी का जो परिंदा बोलते हैं अपन, वहाँ उनका स्थान होता है। क्योंकि तुम अगर जल नहीं दो, आप लोग अन्न नहीं दो, तो जल पी के ही काम चला लेते हैं। घर वाले बार बार नहीं पूछते हैं बच्चे वगैरह का पानी पी लें क्या, वो तो लेके पी लेते हैं परिंदे में से। वैसे गृहस्थी में जो जिस दिन जाता है उसका वो मनाया जाता है, उसमें उसको दान करना चाहिए। दान पुण्य साधना ये सब जो है वो सब होना चाहिए। वैसे वर्ष भर उनको भोजन मिलना चाहिए। अगर अच्छे रहना चाहते हो, वास्तव में गृहस्थ में सुखी रहना चाहते हैं, क्योंकि पितृ अगर दुखी होंगे, पितृ परेशान होंगे, तो हम भी दुखी होंगे। पितृ एक लोक है, ज़्यादा समय वो वहीं रहते हैं, ज़्यादा उनको भोजन नहीं चाहिए, पर महीने में 2 बार ज़रूर देना चाहिए, 2 बार भोजन कराना चाहिए। मैं एक सरल तरीका बता रहा हूँ, इसमें ठगी बहुत हो रही है, ठग रहे हैं लोग। गुरु को ज्ञान मूर्ति भी बोला है। ज्ञान से ही परमात्मा को जाना जा सकता है, ज्ञान से हर वस्तु को जाना जा सकता है। तो हम पितरों को भी ज्ञान से जाने। पितृ होते हैं, पर पितृ तो हित करते हैं, अनहित नहीं करते हैं, क्योंकि वो अपने हैं, पर भोजन उनको जरूरी है। तो महीने में 2 दिन, तो महीने में चतुर्दशी ग्रस्त की है, 14 को धूप करना चाहिए। ज्योत नहीं होती है, ज्योत देवताओं की होती है, ज्योत माँ की होती है, ज्योत गुरुदेव की होती है। तो पितरों को धूप दिया जाता है, छाने का या कोयलों का। आजकल धुएं से बहुत डरते हो आप लोग, पर गाय के गोबर का धुआं जो है आँखों के लिए भी अच्छा है और श्वास के लिए भी अच्छा है। गौमूत्र तो रोज़ लेने का विधान है, रोज़ लेना चाहिए, पंचगव्य। तो पितरों को 14, चाहे वो अंधेरी हो चाहे चांदनी हो, शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष, दोनों 14 को
उनको शाम का समय पितरों का है, जिसे हम गोधूली वेला भी बोलते हैं। गायों का आने का समय पहले तो जंगलों में चलती थी। अधिकतर विवाह जो हमारे यहाँ गोधूली वेला में ही होते थे या दिन में। सूर्य की साक्षी में विवाह होना चाहिए। तो शाम के समय परिंदे के आगे बैठ के, परिंदा ऊंचा हो तो आप नीचे बैठ जाइए, गाय के गोबर का छाना उसको प्रज्वलित करके जब वो अंगारे बन जाएं, जोत नहीं करनी है, एक कटोरी में एक आध चम्मच गाय का घी मिल जाए तो बढ़िया, और गाय का घी नहीं हो तो जैसा घी है वो घी, और एक चम्मच छोटा, और सात डली गुड़ की बना लो अपने कंडे के हिसाब की। मैं कंडा में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में कंडा बोलते हैं, हिंदी में भी कंडा बोलते हैं इसको, छाने को। वो उसके ऊपर पित्राय स्वधा, देव ऋण के लिए तो हवन और गायत्री मंत्र है। देव ऋण चुकाने के लिए हवन और गायत्री मंत्र, ये आगे बताऊंगा। तो पितरों को पित्राय स्वधा 7 बार इस तरह से उनको भोग दे दो, जब तक धूप होता रहे गुड़ का, तब तक आंख बंद करके बैठ जाओ कि मेरी 7 पीढ़ी में जो भी पितर हैं वो प्रसाद लीजिए। वो सब ले लेते हैं, वो झगड़ा नहीं करते हैं अपनी तरह यूँ नहीं करते हैं फलानी चीज़ लाना। वो पुरुषने वाले का भी दिमाग खराब कर देते हैं। आप कौवों को देखो, इसलिए पितरों के पक्षी हैं कौवा, कागला जिसको अपन बोलते हैं। एक कटोरी में खीर रखो, 50 कौवे खा लेंगे, लड़ेंगे नहीं। इसलिए वो पितर हैं, वो पितरों के पक्षी है। कौवों को खिलाया हुआ पितरों को मिलता है। तो देने का विधान भी है। जिस दिन माता पिताओं का दिन होता है, दादा दादी जो भी कुटुंब में अपन करते हैं, गाय, कुत्ता, कौवा, अभ्यागत या ब्राह्मण, जो कर्मकांडी ब्राह्मण हो, वो इनको खिलाना चाहिए। तो परिंदे के आगे बैठ के शाम के समय छाने से अंगारा तैयार करके धूप कर दें पितरों का। पित्राय शुद्धा। अगर स्वधा याद नहीं रहे तो पित्राय नमः, ओम नहीं लगाना। ओम देवताओं के लगता है, मंत्रों में लगता है। ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि बिना ज्ञान के अज्ञानता में हम ठग रहे हैं, हमको भी ठग रहे हैं, और हम अंधविश्वास कर रहे हैं। अंधाविश्वास जिसे कहते हैं, अंधविश्वास का मतलब है कि हम जान नहीं रहे हैं, अज्ञानता में जो है विश्वास कर लेते हैं, कोई भी बोल देता है। धूप जब तक हो, बैठ के उनको कहो कि आप मेरी 7 पीढ़ी तक का है। भीष्म को जब सर सैया पे सो रहे थे और भगवान कृष्ण अकेले गए, तब पूछा कि केशव, मैंने 7 जन्म में कोई पाप नहीं किया और ये क्यों भोग रहा हूँ। बाणों पे एक सुई भी अगर लगी हुई रह जाए, कांटा भी शरीर के अंदर रह जाए, सिली, कांटा नहीं, पतली सी सिली, तब भी उसको भी निकालना पड़ेगा, वरना चैन नहीं पड़ता। तो कोई बाणों पे सोया हुआ हो, तब भगवान कृष्ण ने कहा कि आपने 7 पीढ़ी तक ही देखा, 8वीं पीढ़ी में देखोगे जब पता लगेगा कि आपने पाप किए हैं। 5 साल तक बच्चा जो भी करता है वो माँ को पाप लगता है, इसलिए माँ को हमेशा सावधान रहना चाहिए। बच्चे का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो कोई पाप नहीं कर रहे, किसी जानवर को ज़बरदस्ती नहीं मारे।
5 साल के बाद फिर स्वयं को लगने लग जाता है। इसलिए सावधान कर रहा हूँ मैं ये कोई प्रवचन नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई पंडित नहीं हूँ, न मैं कोई आचार्य हूँ, मैं तो सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ जो मुझे अनुभव में आया। मैं पितरों को नहीं मानता था, पर मेरे साथ एक दिन घटना हो गई, तब से मैं ये मानने लगा कि हाँ पितर है, इसलिए बता रहा हूँ। आप तो महीने में 2 दिन आप अगर भोग देंगे तो आपके यहाँ चटपट जो ये चलती रहती है बच्चों में जो होता रहता है, ये संकट नहीं आएंगे, वो पितर अपने आप कर लेते हैं। कौवे को आपने देखा होगा, कभी दुर्घटना में कौवा कोई मरे तो सब कौवे इकट्ठे हो जाते हैं। क्यों? कि वो यहाँ इस धरती पे नहीं रखना चाहते हैं, वो काकभूषण जी के आश्रम चले जाते हैं। जिस कौवे को पता लग जाता है कि मेरी मृत्यु होने वाली है, वो यहाँ से उड़ के, जोधपुर से उड़ के सीधा काकभूषण जी आश्रम जाता है, वहीं शरीर छोड़ता है। आज के कोई 20-25 वर्ष पहले एक सत्य कथा नाम की किताब आती थी, आजकल आती है कि नहीं, पत्रिका थी, उसमें किसी ने दिया था। वो वहाँ जाके आया, वहाँ कौवों के पंख ही पंख पड़े, इसलिए कोई कौवा यहाँ मर जाता है तो बाकी सब कौवे इकट्ठे होकर के, जैसे अपन दाह संस्कार के लिए ले जाते हैं, वैसे वो उसको वहाँ ले जाने के चक्कर में, पर वो उठा के ले जा नहीं सकते, इसलिए कौवे पितरों के